सो गाइस, आज हम बात करेंगे किसी लड़के के बारे में नहीं या फिर किसी लड़की के बारे में नहीं। क्या बात कर रहे हो? तो फिर ये वीडियो किसके लिए? किसी बिल्ली या फिर किसी कुत्ते के लिए तो नहीं? अरे नहीं, एक इंसान के बारे में ही बात करेंगे। लड़का प्लस लड़की इज इक्वल टू एक किन्नर के बारे में। ओह अच्छा, कहीं तुम उस किन्नर के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो जो इंस्टाग्राम पे आके चूतियों की तरह बकचोदी पेलता है? हाँ, उसी के बारे में। रुक जा, इंट्रोडक्शन तो देने दे। हाँ, ये कर लो पहले। हाँ, तो सबको पता है किन्नरों का काम क्या होता है। घर में जा जाके बच्चों को आशीर्वाद देना, बधाइयाँ लेना, दुकानों में जा जाकर, ट्रेनों में जा जाके पैसे लेना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये उन लोगों का हक है। लेकिन कुछ किन्नर ऐसे हैं जो अब इंस्टाग्राम पे भी आ गया है अपनी जलवा दिखाने। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे किन्नर की जो लिटरली इंस्टाग्राम पे आके चूतियागिरी करता है, छपड़ियों वाली रील से बनाता है और घटिया वाहियात और बकचोदी से भरी हुई डायलॉग बाजी मारता है। कौन है? पायल कुनवार की। इनकी इंस्टाग्राम पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड व्हाट ए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो किन्नर होके इंस्टाग्राम क्यों चला रहा है, जो मर्जी चलाओ यार, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे आके छपड़ियों वाली रील से बनाएगा, बकचोदी करेगा, फिर तो मैं भी पेलूंगा ना। क्यों नहीं? तो चलो पेलना शुरू करते हैं। I mean, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। अरे चलो, गए साल हमने जहाँ शादी ली थी तो बच्चा हुआ होगा। क्यों? 1 साल बाद शादी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी के 1 साल बाद बच्चा हो जाएगा। बात तो सही है। क्या पता 5-6 साल बाद बच्चा ले। अरे प्रोटेक्शन नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। अरे दीदी नमस्ते। गए साल शादी लेकर गए थे, उनके बच्चा हुआ? हो गया, बेटा हुआ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये देखो बकचोदी, देखो खुद ही पूछ रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया कि उस नाइटी वाली आंटी ने बोला कि लड़का हुआ है। और भाई आंटियों का काम ही यही है, नजर और ध्यान खुद के घर से ज्यादा पड़ोसी के घर में जाता है। हो गया, बेटा हुआ। लड़का हुआ है, देखते हैं कैसा लड़का हुआ है। चल। अरे दीदी बधाई हो, बेटा हुआ है आज तो तुम्हारे माँ। देखो बधाई लेने आए हैं। आ जाओ, नहीं आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ ला ढोलक, आज तो ढोलक अच्छी बजाना। आज तो लेंगे ब्रेक की सजा। बेटा हुआ है, अब देखना नाच के बधाई लूंगी, ऐसे नाचूंगी और बधाई लूंगी खुशी से। आज तो खूब नाचेंगे। 21,000 बधाई लूंगी। देखना, नाचना, तू भी नाचना। आशीर्वाद देकर गई थी मैं, तभी तो बेटा हुआ। What? आशीर्वाद देकर गई थी मैं, तभी तो बेटा हुआ। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए। वाह, लॉजिक गया भाड़ में। आशीर्वाद देके गई थी इसीलिए बेटा हुआ। शाबाश बेटा। इसका मतलब अगर ये लोग आशीर्वाद देने नहीं आते तो फिर लड़की होती है ना। उसका पति तो शादी के बाद भी हाथ से काम चलाता है। मैंने कर्म करे, मैंने कर्म करे, मैंने कर्म करे। साइंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता इस धरती में। और अभी तो रुको, बकचोदी अभी बाकी है, आगे बढ़ते। सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोटे में। ये लड़की उन किन्नरों के साथ आके ऐसे बैठ गई जैसे वो भी उन लोगों के साथ ही आई है। और सब मिलके बैठे तो ऐसे है जैसे किसी के घर में आया है खाना खाने। देखो बकचोदी, देखो यार। अरे बहन जाना, बच्चे को लेकर आ, बच्चे को खिलाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी तो बधाई तो देगी, हमें खुश करेगी आज। अरे जाना बेन, क्या हुआ? बच्चे को लेके आ। ये ऐसे नहीं सुनेगी, मैं ही बच्चे को लेकर आती हूँ, रुक जाओ। हाँ लेके आओ, लेके आओ। अरे झूले में तो बच्चा ही नहीं है, बच्चे को छुपा दिया क्या तूने हम लोगों से? बच्चा इसके सामने ही रखा हुआ था, लेके चली गई, छुपा भी दिया, लेकिन इन अंधों को दिखाई नहीं दिया। कैसे दिखाई देती, बकचोदी में डूबी हुई थी ना। ठुमक ठुमक जानिया माये दे नाल, ठुमक ठुमक जानी। हमारी दुआओं से तो बेटा हुआ और तुमने आज बच्चा ही छुपा दिया। ये इन लोगों की फेवरेट डायलॉग है। हमारे आशीर्वाद से बेटा हुआ है। हमारी दुआओं से तो बेटा हुआ। चुप, बिल्कुल
चुप। हाँ भाई, तुम लोगों को तो डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन है ना। कब हो गया ये? कब हुआ कब? मतलब कोई कितना ही गवार हो सकता है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता उसे मिट्टी खोद के बाहर निकाल रहा है, और जो चीज एग्जिस्ट करता है यानी साइंस और लॉजिक उसे दफन कर रहा है। ला बधाई, ला बहन, बच्चे को ला, मैं खिलाऊंगी, लाना बधाई देना, बेटा हुआ है तो तेरे को खुशी करना है। देखा, इन लोगों को बच्चों से कोई मतलब नहीं है, दुआएं देने से कोई मतलब नहीं है। तूने तेरा बच्चा छुपा दिया तो बाहर में जा, हमें क्या, पैसा दे पहले। ला बधाई, ला बहन, बच्चे को ला, मैं खिलाऊंगी, लाना बधाई देना, बेटा हुआ है तो तेरे को खुशी करना है। हमारे देश में गवारों की कोई कमी नहीं है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर हिजड़े। इसने अपने ही वीडियो में खुद की सच्चाई बता दी। ये लोग असल जिंदगी में भी यही करता है, बधाई देने के नाम पे पैसे लूटते हैं। यू वेरी चालाक ब्रो। ऐसा नहीं, आप लोग रुको, मैं लेकर आ रही हूँ बच्चा। अब आए ना लाइन पे। ला रही अब तो उनका नाच गाएंगे, बधाई लेंगे खूब। अरे इतना चांद सा प्यारा बेटा हुआ है, भगवान ने तुझे बेटा दिया है, खुशी से बधाई दे हमारी। दीदी ये लड़का नहीं है। अरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बेटी है ना, घर की लक्ष्मी आई है, बेटी भी हुई तो क्या हुआ, हमारे जैसा तो भगवान ने नहीं दिया ना तुझे। ये आपके जैसा ही है। वाह भाई, लॉजिक ऐसी मारी है ना। अबे गवार की बच्ची, वो बच्चा पैदा होते ही तेरे कानों में बोल दिया था क्या कि माँ मैं किन्नर हूँ, मुझे बड़े होके किन्नर बनना है और घर में जा जाके नाचते हुए बधाई देना है। भगवान करे ऐसी माँ किसी को ना मिले। क्या कह रही है तू, सही में? रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत चूतिए घेरे, लेकिन ये मेरी सहन शक्ति के पार जा रहा है। हे भगवान, हम कौन सी देश में जी रहे हैं? अबे चूतिया, तूने उसका पैंट खोल के क्या देखा? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे। तेरी माँ की चिड़िया और चिड़िया का घोंसला दोनों था क्या उसके पास? गाइस, इसे देख के ही पता चल रहा है कि ये ढोंगी है एक नंबर की। वीडियो के चक्कर में सारे बकचोदी करने की लिमिट क्रॉस कर देगी। ये किन्नर के नाम पे कलंक है ये। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। बाय गॉड गाइस, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैंट खोल के क्या देखा। इसके पैंट के अंदर लिखा हुआ था क्या कि मैं किन्नर हूँ? मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इसे पाकिस्तान भेज दिया जाए। और इसकी हर एक वीडियो में एक चीज तो कॉमन है, ऐसी चूतियों की तरह दांत फाड़ते हुए किसी और की तरफ उंगली दिखाना। हमें छापरी, हमें छापरी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। चलो कोई ना, हर चूतिए की बकचोदी करने का स्टाइल अलग अलग होती है। ये बाबूराव का स्टाइल है। एनीवे गाइस, अब हम बात करेंगे एक ऐसी औरत की जिसकी हंसी सुन के लिटरली मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं तो किलस जाता हूँ उसे देख के। इतना घटिया हंसी कि सुनते ही कानों से खून निकल जाए और तुम मर जाओ, और मरने के बाद भी वो हंसी कानों में और दिमाग में गूंजती रहेगी। एक्सक्यूज मी भैया, जस्ट एक वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। ये हरी गोभी कैसे दी है? ब्रोकली है। ब्रोकली है ये? सारी उम्र में ठोकर जब बड़े रे। इससे घंटे चूतिया इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। अरे वाह, गवार की बच्ची को देखो, कैमरा माइक उठा के आ गई बकचोदी करने, लेकिन इसे यही नहीं पता कि ये ब्रोकली है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब नया नया अमीर हुई है और अपनी औकात से बाहर सब्जी लेने आ गई तो ऐसा ही होगा ना। गजब बेइज्जती है। ब्रोकली को कह रही है हरी गोभी, ये को देख के बोलेगी काला केला। खजूर को देख के बोलेगी छी, ये तो कॉकरोच है। एनीवे, मुंह पे बेइज्जती होने के बाद अब क्या करूं, इसलिए चूतिए गधों की तरह दांत फाड़ दिया।
चुप हो जाओ। इतना गुस्सा आ रहा है ना कि एक रैपट में गूंगी कर दूं। अच्छा कैसे दे भैया? 100 रुपए 100 का टोटल कितनी होंगी आपके पास? 8 पीस। 8 पीस 18। ये देखो 80 लिख के 18 बता रही है। शाबाश। हे भगवान, किस गवार की रील देख ली मैंने। अबे 3rd क्लास तक तो पढ़ लेती डायन। इस चुड़ैल की बिछड़ी हुई औलाद को दांत फाड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता। भैया मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट एक दे दो भैया। ये टेस्ट में मीठी तो होती है ना भैया? हाँ तो इसे पता ही नहीं कि ब्रोकली खाने में कैसी होती है। पक्का ये किसी से सुन के आई है कि हरी गोभी यानी ब्रोकली नाम की भी कोई सब्जी होती है। अरे चूहे की मौसी, अगर पता ही नहीं है कि खाने में कैसी होती है तो फिर क्यों ले रहे हो बेकार में पंगे? दिन भर हकते फिरोगे। फिर भी हराम जादगी तो देखो, हाथ में 80 रुपए पकड़ा के कहते मेरी तरफ से गिफ्ट। बड़ा हरामी हो बेटा। अबे हराम खोर, वो दिन भर 80 रुपए से ज्यादा कमाता है, नहीं चाहिए उसे तेरी गिफ्ट। साली नेवला कहीं का। एनीवे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ। ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर में से एक है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी ऐसी बात करेगा कि आपकी दिमाग कि आप पागल हो जाओगे और पृथ्वी छोड़ के मंगल ग्रह में चले जाने का मन करेगा। अच्छा। सो मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी के सबसे घटिया और वाहियात मोटिवेशनल स्पीकर शिवम मलिक की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ईयरफोन आप यूज करते हो? ये वीडियो देखो सामने, रात को सोते हुए एक इंसान अपना एयरपोर्ट सटक जाता है। अच्छा, ओ माय गॉड, अबे मैं क्या करूँ? फेंक एयरपोर्ट्स को, जला दो साले को। शिवम मलिक की बातें सुनो। अच्छी पहले तो जिसने भी ये एनिमेशन बनाया है ना, वो एक नंबर का हरामी और गवार का बच्चा है वो। और अगर तूने बनाया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग तेरे जैसे चूतिए से यही एक्सपेक्ट करते हैं। क्या जोक मारा भाई। एनिमेशन देख रहे हो कैसे एयरपोर्ट्स अकेले अकेले कानों से निकाल के गालों से रेंगते हुए मुंह में घुस जाता है और ये चूतिया उस एयरपोर्ट्स को निगल भी जाता है। अपना एयरपोर्ट सटक जाता है। एयरपोर्ट सटक जाता है, तेरे पिछवाड़े में चाटे सटकाना चाहिए। अबे चूतिया समझ के रखा है क्या पब्लिक को? चूतिया कहीं का। मैंने इससे ज्यादा गांडू इंसान अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। खुद दिन भर ईयरफोन्स लगा के रखता है कानों में और दूसरों को चूतिया बना रहा है। और एक्सप्रेशन तो ऐसे दे रहा है जैसे ये सच में हुआ है, हालांकि हमें दिख रहा है कि ये एक एनिमेशन है। सोते सोते और उसे पता नहीं लगता, फिर वो एकदम से उसकी आंख खुलती है। पानी पीता है पर वो अटक नहीं पाता क्योंकि रास्ते में एयरपोर्ट अटका होता है। उसके बाद वो सारा पानी बाहर निकालता है। उसे लगता है कुछ पता नहीं क्या तबीयत खराब है क्या, मैं दोबारा से सो जाता। कुछ भी? हाँ, दोबारा सो जाता हूँ। उसने एयरपोर्ट निकल लिया है लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं। अबे साले गंजेरी है क्या वो? अगली सुबह उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा पेन फील वो कर रहा होता है। और जब वो एक्सरे कराता है तो दिखाई देता है उसके एसोफेगस में एयरपोर्ट फंसा होता है। फिर डॉक्टर उसके गले के अंदर से उसे निकालता है। पकड़ लिया सालो, पकड़। हाँ, पकड़ा गया। लॉजिक देखो इसका, उसके गले में एयरपोर्ट्स अटक गया है लेकिन उसका चेस्ट में पेन हो रहा है। और जब एक्सरे करवाता है तब देखता है एयरपोर्ट्स उसके गले में अटका हुआ है और डॉक्टर्स ने उसके गले से एयरपोर्ट्स निकालता है, तो फिर उसके चेस्ट में कैसे पेन हो रहा है, बस इस बात का जवाब दे दे तू मुझे। अबे मतलब कुछ भी बोल के पब्लिक को चूतिया बना दो बस। अगर आप लोग ठीक से इसकी वीडियोस देखोगे और सुनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा दोगला और हरामखोर है और कैसे तुम जैसे चूतिया पब्लिक को चूतिया बनाता है। इसकी वीडियोस में कुछ नहीं होता, ना सेंस होता है, ना लॉजिक होता है, कुछ नहीं होता। और जब उस एयरपोर्ट को निकाला गया वो जब भी काम कर रहा था, खराब नहीं हुआ था। अगर वो उसके पेट में चला जाता और उसके बाद सीरियस इंजरी होती, ये हमारे साथ तो नहीं होगा पर बच्चों के साथ हो सकता है और इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ सकती है, तो संभल कर। बच्चों के साथ हो सकता है? कितने साल के बच्चों के साथ हो सकता है बताइए जरा? 2 साल के बच्चों के साथ या फिर 3 साल के बच्चों के साथ? बच्चों के साथ हो सकता है। बकचोदी है ये सब और कुछ नहीं। बाय गॉड, भगवान जाने इसकी ऑडियंस बर्दाश्त कैसे कर लेता है इसे। इसकी एक ही वीडियो ने मेरी दिमाग की। बस भाई, अब मैं भी जा रहा हूँ पोटी करने। कल मैंने भी गलती से कुछ खा लिया था, उसे निकालना भी है। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke.